कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी में आपका जो आप जहाँ रहते हैं, ठीक है, वहां पर या आपके घर के अंदर ही आपकी मम्मी के अलावा के who is working आउटसाइड एंड ऑल्सो वर्किंग एट होम, और घर में भी अपनी हेल्प करता हो मम्मी पापा की, ठीक है ना। तो इससे पहले कि मैं लेसन स्टार्ट करूं, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ, जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर कि आजकल हम लोग भेदभाव दिमाग में नहीं रखते हैं। बेटा मुझे 1 मिनट दीजिए। आजकल हम लोग ये चीज नहीं सोचते हैं कि ये लड़की है तो ये घर के काम करेगी, और ये लड़का है तो ये जो है बाहर के काम करेगा। अब आपको ये शायद पिक्चर दिख रही होगी, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ जी, अब आप इसमें देखिए कि कैन विमेन डू एवरीथिंग मेन कैन डू। मेरा प्रश्न ये है कि क्या औरतें, क्या लेडीज सब कुछ कर सकती हैं जो जेंट्स कर सकते हैं? तो मेरा जवाब अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी हाँ, सब कुछ कर सकती हैं, चाहे वो फिजिकल एक्सर्शन हो, चाहे वो मेंटल हो, ठीक है, कुछ भी हो। अब आपके सामने 3 फोटोज मैंने रखी हैं। एक पहली फोटो में जो है कौन है? किरण बेदी। आपने शायद नाम सुना हो न्यूज में, या अपने मम्मी पापा के मुंह से, या अपने दादा दादी के मुंह से, या आपके जो फैमिली में जो लोग हैं उन लोगों से, कि किरण बेदी कौन थी। ये एक फर्स्ट विमेन, फर्स्ट लेडी पुलिस ऑफिसर थी। इन्होंने आईपीएस, जैसे आईएएस एग्जाम होता है यूपीएससी का, इन्होंने आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में अपनी एग्जाम को क्लियर किया था और एक बहुत बड़ी ये ऑफिसर बनी थी। इनके बारे में मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे नीचे, जो कि आप देख सकते हैं। ये मैं यहाँ से हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी। First woman to join the Indian Police Service, that is IPS, in 1972. मैं 1972 की बात कर रही हूँ, और अभी क्या चल रहा है साल 2025। तो आप सोच लीजिए कि कितने साल पहले ये एक पहली इंडियन पुलिस ऑफिसर, ठीक है, बनी, और इन्होंने इतने रिफॉर्म्स किए, इतनी चीज़ें ठीक करी, चाहे वो ट्रैफिक को लेके था, चाहे वो पुलिस जेल को लेके था, तिहाड़ जेल को लेके था, या वो करप्शन के अगेंस्ट में उन्होंने काफ़ी अपनी आवाज़ उठाई, करप्शन, और कि इन्होंने बहुत इनाम भी जीते, ठीक है, बहुत इनाम मिले इनको इनके कार्य के लिए। और ये अभी भी काम कर रही हैं, एक एनजीओ रन कर रही हैं और ये अभी भी काम कर रही हैं, ठीक है। तो इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति कहाँ से आई ना, तो दिस इज कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट, कि लेडीज को भी अब वो सब मौके दिए जा रहे हैं जो एक आदमी को, एक मेन को दिए जाते थे, ठीक है ना। दूसरी पिक्चर है कल्पना चावला। आपने सुना होगा, ये अब नहीं रही, ठीक है। इट वॉज अ सैड थिंग, क्योंकि इनका स्पेस शटल जब वापस स्पेस से अंतरिक्ष से अंदर आ रहा था, अर्थ के उसमें एटमॉस्फेयर में घुस रहा था, तो उस समय वो एक फ्रिक्शन हुआ और आग लग गई, जिससे कि जितने भी एस्ट्रोनॉट थे उसके अंदर वो नहीं जीवित रहे। लेकिन इन्होंने भी, आप ये पहली इंडियन विमेन थी, हमारी इंडिया से ही थी, यहीं का ओरिजिन था, यहीं का उनका बर्थ था, और इन्होंने नासा में जाकर इन्होंने अपना बहुत नाम कमाया, ठीक है। आपने नासा का नाम सुना होगा, ये आपका एरोस्पेस से कनेक्टेड, यहाँ पर लोग बाहर जाते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस शटल में बैठ के जाते हैं और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है ना। अब हमारी इंडिया से भी अब काफ़ी स्पेस शटल्स जाते हैं, सैटेलाइट्स हम लोगों ने यहीं से छोड़े हैं। पहले इंडिया नहीं था तत्पर इन सब कामों में, लेकिन अब इंडिया बहुत आगे निकल गया है, ठीक है ना। तो आपने इनका भी शायद फोटो देखी होगी, तो इनके बारे में मैंने थोड़ी सी लाइनें यहाँ पर लिखी है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू फ्लाई टू स्पेस। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, ठीक है।
और तीसरी फोटो है प्रेमलता अग्रवाल, ये लेडी है तीसरी, मैं इस फोटो की बात कर रही हूँ, मेरा कर्सर घूम रहा है जहाँ पर। इन्होंने 7 समिट्स, समिट मतलब हाईएस्ट पीक का मतलब सबसे ऊंचा पहाड़ जिसके ऊपर ये चढ़ी, सिर्फ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि तेरा 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट है, नाम सुने हैं ना आपने, अफ्रीका, एशिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ठीक है। अब 7 जगहों के जितने भी ऊंचे पहाड़ थे, जितने भी, उन सब पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। She had successfully climbed those mountains and she is called the mountaineer। और ये इनके बारे में मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं। Mountaineer, first Indian women to scale the 7 summits, summits का मतलब highest peak हर कॉन्टिनेंट की। Also was the oldest Indian women to summit Mount Everest at age 48 at the time। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट जब उन्होंने चढ़ी तो उस समय इनकी उम्र केवल 48 इयर्स की थी, बहुत छोटी थी उस हिसाब से, ठीक है ना। और इनको भी अवार्ड मिला। तो जब लेडीज स्पेस में जा सकती हैं, पहाड़ चढ़ सकती हैं ऊंचे ऊंचे, ठीक है, और धरती पे रहकर भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकती हैं हिम्मत वाले, तो आपको लगता है कि हम औरतें किसी भी चीज में कम हैं? नहीं। तो ये हमारी मन की सोच है बेटा, कि हम सोचते हैं कि लेडीज कम है और जेंट्स जो हैं वो बाहर के लिए बने, उन्हें बाहर का काम करना चाहिए, और लेडीज कमजोर है तो घर में रहनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं। इंसान को भगवान ने बनाया है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। तो आज का जो हमारा लेसन है 2.2, वो है नेचर क्रिएटेड मेन एंड विमेन एज इक्वल्स। दोनों को भगवान ने बिल्कुल, नेचर ने एक जैसा बनाया है। अब मैं इससे पहले कि मैं लेसन पढ़ूं, इसी लेसन की एक छोटी सी समरी मैंने लिखी है, ठीक है। अ पीसफुल हाउस सिट्स नियर माउंटेन्स, स्ट्रीम्स, मस्टर्ड फील्ड्स एंड अ जैस्मिन फील्ड कोर्टयार्ड। मस्टर्ड फील्ड्स क्या होते हैं? आपने अपने खेत देखे होंगे आसपास, और उन खेतों में आपने सरसों देखी है लहराती हुई, कितनी सुंदर लगती है, ठीक है ना। तो उन मस्टर्ड फील्ड्स से भरी हुई थी वो जगह जहाँ की ये कहानी है। और वहाँ पर एक माउंटेन भी था, और उस माउंटेन था तो स्ट्रीम्स भी थे, छोटे छोटे पानी की जो आउटसोर्स होता है, जो पानी जो स्ट्रीम बहती हैं, है ना, धाराएं बहती हैं, और फिर वो धाराएं मिलकर क्या बनाती हैं? एक रिवर बनाती हैं, ठीक है ना, एक नदी बनाती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। एंड ए जैस्मिन फील्ड कोर्टयार्ड, और जैस्मिन फूल होते हैं, इनकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो वहां पर एक प्रांगण, कोर्टयार्ड मतलब एक प्रांगण था जहां पर ये जैस्मिन के फूल खिले हुए थे, ठीक है। तो ऐसी जगह की ये कहानी है। इनसाइड लिव्स अशंगी। अशंगी एक जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट कौन होते हैं बेटा? जो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज के बारे में लिखते हैं। जैसे आप एग्जाम में, जब आप एग्जाम लेते हो तो आपको एक प्रश्न दिया जाता है और उसका उत्तर लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो जर्नलिस्ट क्या होता है बेटा? कोई भी एक मुद्दा उठाते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से, राजनीति से रिलेटेड, किसी भी इकोनॉमिक इशू पे, कोई भी मतलब पैसे से रिलेटेड जो देश विदेश की खबरें होती हैं या आसपास की खबरें होती हैं, उनको, उनके बारे में लिखना। कहाँ लिखना? अखबारों में या मैगजीन्स में। आपके घर में अखबार आता होगा, और मैगजीन्स भी आपको पता है, तो उसमें आर्टिकल्स आते हैं। तो वो कौन लिखते हैं? वो जर्नलिस्ट होते हैं। इंग्लिश में हम उनको क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट। कभी कभी हम उनको पत्रकार भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो अशंग भी एक ऐसी लेडी थी हु वाज अ जर्नलिस्ट। इसका मतलब वो बाहर जाके काम कर रही थी ना, ठीक है। और वो एक माँ भी थी, शी वाज अ मदर एंड विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट का मतलब औरतों के हक में, उनकी राइट्स के लिए, ठीक है, उनके हक के लिए वो पूरी तरीके से काम कर रही थी। एक्टिविस्ट का मतलब वो पूरी तरीके से काम कर रही थी। She was like a reformer, ठीक है।
Her daughter Lantoi has to speak in school about God created men and women as equals. अब जो उसकी बेटी थी लंथोई, वो इस स्कूल में पढ़ती थी जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, और जैसे आपके स्कूल में कभी कभी कोई इवेंट होता है, कोई कंपटीशन होता है, और आपको आपकी टीचर बोलती है कि चलो बेटा आप इससे ये टॉपिक है, इसके ऊपर आपको बोलना है, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे ऑरेटर हो, आप बहुत अच्छा बोल पाते हो, ठीक है ना, पब्लिक स्पीच देना, तो उसको ये मौका मिला था कि ये बोलना कि ईश्वर ने, भगवान ने हम औरतों को और आदमियों को बिल्कुल एक जैसा बनाया है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो उसने अपनी मम्मा से कहा कि मेरी हेल्प करो, पापा ने तो मुझे बता दिया है पॉइंट्स थोड़े, अब थोड़े से आप भी हेल्प करो। हर फादर टुम्बा वॉज अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर, उसके जो पापा थे वो लॉयर थे, वकील थे, और साथ में वो भी सोशल वर्कर थे, जैसे उसकी मम्मा सोशल एक्टिविस्ट थी, ऐसे ही उसके पापा भी सोशल वर्कर थे। ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट मेन एंड वुमेन शुड शेयर वर्क इक्वली, और उन्होंने ये बता दिया था कि उसने अपनी पापा से हेल्प ले ली थी इस चीज़ पे कि मेरा ये टॉपिक मुझे मिला, आप मुझे थोड़े से पॉइंट्स दो, जैसे आप अपने मम्मी पापा से पूछते हो, तो उसके पापा ने उसको बता दिया था कि क्या क्या उसने उसमें करना है, तो उसकी मम्मा ने भी उसकी हेल्प करी। ही सपोर्ट्स हिज वाइफ इन एवरीथिंग, इवन हाउस होल्ड चोर्स। इसका मतलब उसके पापा लिबरल थे, उसके पापा बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत बिलीव करते थे इक्वालिटी में। इक्वालिटी मतलब कि हम सब एक हैं, इस चीज में बिलीव करते थे, और यही चीज को अपने दिमाग में रखकर वो ना केवल बाहर काम करते थे, अपितु वो घर में भी काम करते थे। मतलब घर में अपनी उसकी मम्मा की लंथोई की मम्मी की हेल्प कराते थे हर काम में। तो इसका मतलब उसके मम्मी और उसके पापा दोनों कंधे से कंधा जोड़कर अपना घर चला रहे थे, और होना भी यही चाहिए। Her mother Ashangbi adds that God made men and women to share joys and sorrows equally. अगर बेटा हमारे दुख सुख एक जैसे हो सकते हैं, अब हम अगर एक ही छत के नीचे पूरी फैमिली रहती है, तो आपको ये तो पता है कि उस फैमिली के जो दुख और सुख हैं वो भी बराबर होते हैं, सब लोग शेयर करते हैं। तो जब हमारे दुख सुख बराबर हैं, तो काम बराबर क्यों नहीं बंटने चाहिए? काम भी तो बराबर बंटने चाहिए ना। ये तो किसी ने, भगवान जी ने तो नहीं बोला था कि ये वाले पर्टिकुलर काम सिर्फ औरतें करेंगी और ये वाले पर्टिकुलर काम सिर्फ आदमी करेंगे। But in society, women are often treated unfairly, but it is a sad situation that women are not given their rights. They are subjugated. They are not treated at par as men. उनको ऐसा नहीं ट्रीटमेंट दिया जाता बहुत जगहों पे अभी भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। आप बाहर के देशों में भी देखो, कई बार ये भेदभाव वहां पर भी होता है। दे ट्राई टू बी लिटिल विमेन, दे से दैट ये कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना, बट हमें ऐसा नहीं सोच रखनी चाहिए। शी एक्सप्लेन्स दैट हिस्ट्री शोज ब्रेव विमेन, क्वींस, फार्मर्स, साइंटिस्ट, सोल्जर्स एंड लीडर्स। और उसकी माँ ने बोला कि बेटा अभी ही नहीं, पहले भी जमाने में। अब आप ये कहोगे कि मैम आपने शुरू में तो फोटो ये दिखा दी कि लड़की जो है मटका लेके पानी भरने जा रही है और लड़का स्कूल जा रहा है, पर बेटा मैंने जो बात बताई वो भी सच है, और जो इस किताब में, जो इस लेसन में आप पढ़ोगे वो भी सच है। अगर आप उस टाइम की बात करो जब अंग्रेजों का जमाना था, उस टाइम भी कई ऐसी फैमिलीज थी जो कि पढ़ लिखने की वजह से इस इक्वालिटी को में बिलीव करती थी। ना केवल यही, बल्कि राजा, कितनी रानियां थी, ठीक है। झांसी की रानी का नाम सुना है ना आपने, रानी झांसी, ठीक है। अब झांसी की जो रानी थी वो क्या, उनके तो हस्बैंड की तो डेथ हो गई थी, और उनको अपनी झांसी, अपनी जगह, अपनी उस महल को, अपने शहर को बचाना था अंग्रेजों के हाथों में जाने से। तो उन्होंने कहाँ से घोड़े की पीठ पे बैठ के महल के ऊपर से वो नीचे कूदी थी अंग्रेजों के ऊपर, और बहुत वीरांगना की तरह, मतलब वो एक वीरांगना थी। उन्होंने इतने अच्छे से तलवारबाजी सीखी हुई थी कि वो अपना वो पूरा, जो शत्रुओं ने, जितने भी एनिमीज थे, जो अंग्रेज थे, जो आज सब आसपास आ गए थे उनके, उनको भेदते हुए, उनके ऊपर तलवार चलाती हुई, जीतती हुई, उनको मारते हुए वो आगे निकल गई थी। हालांकि वो चली गई इस संसार से,
उस समय वो नहीं जीवित रही क्योंकि वो भी बहुत घायल हुई थी, पर उन्होंने किया तो था। वो हिम्मत कहाँ से आई? वो शारीरिक हिम्मत थी ना उनकी। और ऐसे बहुत सारी, बेगम हजरत महल थी, बहुत सारी ऐसी एक सेकंड बेटा, ऐसे बहुत से लेडीज थी, ऐसी बहुत सी औरतें थीं जिन्होंने कि देश को आज़ाद कराने में कंधे से कंधा जोड़कर वो आदमियों के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों की खिलाफत की थी। और वही क्या, आपने इंदिरा गांधी जी का भी नाम सुना होगा। इंदिरा गांधी जी तो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी कितने बड़े बड़े काम किए। सुनीता विलियम्स, वो भी स्पेस में गई हैं। तो बेटा जब ऐसे बड़े बड़ी, जब हमारे सामने लोग हैं, हस्तियां हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और आज भी उनके नाम हैं, तो बेटा फिर इसका मतलब भगवान ने तो हमें कोई भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव किसने जताया, किसने बनाया? ये हम इंसानों ने बनाया, और ये एक गलत काम है। ठीक है, तो आज से आप लोग ये बात सोच लीजिए इस लेसन को पढ़ने से पहले कि जब आप बड़े होंगे तो आप ये भेदभाव में बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, और हम इसी के साथ अब लेसन पे जाते हैं। आज हम फिर ये लेसन शुरू कर रहे हैं। आप अपना ये वाला पेज खोल लीजिए। आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है ना? तो ये डिस्कशन तो हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग्स आर अ साइट ऑफ पीस। मैं यहाँ से पहली लाइन से पढ़ने जा रही हूँ। द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग का क्या मतलब है? उसके आसपास, घर के आसपास। आर ए साइट ऑफ पीस इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल। महीना कौन सा है बेटा? अप्रैल का महीना, ठीक है, जब गर्मियां होती हैं। और इस महीने में अब वो फूल भी खिलते हैं, तभी उसने जैस्मीन फूल की बात करी। और उसने क्या बात करा? मस्टर्ड सीड, जिसके अंदर क्या लहरा रही है? सरसों के पौधे। It nestles by the side of a small stream of crystal clear water. Nestles का क्या मतलब है? कि नेस्ट से ले लो नेसल। नेसल का मतलब वो जो घर था बेटा, वो बिल्कुल ही एक झरने के पास था। स्ट्रीम का मतलब झरना, नदी नहीं, झरना, ठीक है। और उस झरने का जो पानी था वो बहुत क्रिस्टल क्लियर था। क्रिस्टल क्लियर का मतलब ऐसा पानी जो कि बहुत साफ हो, जिसके अंदर अगर आप देखो तो आप अपना भी अक्स, अपना भी चेहरा देख सकते हो, इतना साफ। The stream tumbles down the green mountains only 2 miles. मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। The stream tumbles down the green mountains only 2 miles और so away. जो स्ट्रीम था, वो झरना था, वो माउंटेन, हरे पहाड़ों के नीचे ऐसे बहता हुआ आ रहा था। There is a stretch of hundreds of acres of fertile land rolling with yellow mustard flowers between the mountain range and the house. तो माउंटेन्स एक तरफ पहाड़ है। देखो, अगर हम अपना विजुअलाइज करें, अगर हम आंखें बंद करें तो हम उस चीज को, इसको पढ़ने से हम उस चीज को देख सकते हैं कि एक तरफ तो माउंटेन रेंज है। रेंज का मतलब एक पहाड़ नहीं बेटा, बहुत सारे पहाड़, ठीक है, लाइन से बहुत सारे पहाड़। एंड द हाउस, और दूसरी तरफ क्या है? हाउस। और उन दोनों के बीच में क्या है? पहाड़ और घर के बीच में एक बहुत लंबा चौड़ा स्पेस था, बहुत एक फील्ड था जहाँ पर हम अनाज उगाते हैं ना, वो। और वहां पर क्या लहरा रहे थे? जो सरसों के खेत, सरसों के खेत थे। अ गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और उस घर के बाहर एक छोटा सा बागीचा था। Trees of many kinds bearing flowers of various hues and fruits grow on all sides of the house. बेटा hues का मतलब होता है कलर, ठीक है, और various hues का मतलब हुआ तरह तरह के रंग, ठीक है, and fruits। तो वहां पर घर के बाहर एक छोटा सा बागीचा था, और उस बगीचे के अंदर बहुत सारे फूल खिले हुए थे, और साथ ही क्या थे? बड़े बड़े पेड़, जिनमें क्या, जो लदे हुए थे फ्रूट से। आपको पता है अप्रैल के मंथ में तो ये सब होता ही है ना, ठीक है।
द कोर्टयार्ड स्मेल्स ऑफ जैस्मीन, और जो प्रांगण था उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू किसकी आ रही थी? जैस्मीन के पौधे की, विच ब्लूम्स इन बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स। वाइट पर्ल्स का क्या मतलब हुआ? सफेद मोती। वो ऐसे गुच्छे फूलों के, सफेद फूलों के गुच्छे जो लटके हुए थे, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो सफेद मोती हो। ठीक है, तो उसकी तुलना किससे करी है वाइट फ्लावर्स की? वाइट पर्ल से। पर्ल मतलब मोती। The fragrance mingles with the thin smoke that rises from sweet smelling incense sticks. और जो उसकी फ्रेग्रेंस थी, जो खुशबू थी उन फूलों की, मिंगल का मतलब बेटा मिक्स हो जाना, है ना, आपस में मिल जाना, मिंगल। ठीक है, तो जो फूलों की खुशबू थी बेटा, वो जो इंसेंस मतलब अगरबत्ती, जो अगरबत्ती जला रखी थी उसकी खुशबू और फूलों की खुशबू आपस में क्या हो गई थी? मिंगल। इसका मतलब मिक्स हो गई थी, आपस में मिल गई थी। और अब आप सोचो कि कितना वहां पे खुशबूदार एटमॉस्फेयर था। द बर्निंग इंसेंस स्टिक्स आर ग्लोइंग एट द ऑल्टर ऑफ गॉड। ऑल्टर होता है बेटा जैसे भगवान जी की मूर्ति के आगे एक ऊंचा सा ऐसे होता है ना, जैसे जैसे हम कहते हैं एक, जैसे हम मंदिर में एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसको, प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर हम अगरबत्ती रखकर जलाते हैं। ठीक है, कभी कभी हम अपने कोर्ट यार्ड में, प्रांगण में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के पौधे में भी तो जलाते हैं ना, इस तरह से करके हम एक खुशबूदार अगरबत्ती या धूप बत्ती करते हैं। तो भगवान की उसी मूर्ति के सामने वो इंसेंस, वो अगरबत्ती रखी थी जिसकी खुशबू, जो कि बिल्कुल बीचों बीच थी, इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड, प्रांगण के बीच में थी, और उस प्रांगण में सारे ही फूल खिले हुए थे, पौधे थे वहां पर। तो उनकी खुशबू, जैस्मीन फूल की खुशबू और इंसेंस जो अगरबत्ती की खुशबू है, वो आपस में मिक्स हो गई थी, और उससे जो है पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था, बहुत ही खुशबूदार प्रतीत हो रहा था। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। अशंबी इज इन हर रीडिंग रूम एंड इज बिजी राइटिंग एन आर्टिकल। अब मैंने आपको कहानी के शुरू में बता दिया कि अशंबी जो है, शी इज अ जर्नलिस्ट, वो एक पत्रकार है। ठीक है, तो उसका काम क्या है? लेख लिखना। तो वो अपने कमरे में बैठकर एक लेख लिख रही थी। शी इज अ मिडिल एज्ड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड जर्नलिस्ट एंड अ वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। अब देखो, वो एक 3 बच्चों की माँ भी है, इसका मतलब वो अपने घर के काम भी बहुत तत्परता से करती है। दूसरी बात, शी वॉज अ जर्नलिस्ट, तो वो एक लेखक भी है, एक पत्रकार हैं, और वो जो है लेखन भी कर रही हैं, और साथ साथ शी इज अ थर्ड थिंग, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब हुआ बेटा कि वो सोसाइटी के लिए, उसके हित के लिए, औरतों के हित के लिए अपनी आवाज उठाती है, और उसी से संबंधित शायद वो लेखन भी करती थी। राइट, तो हमारे पास ये उनकी 3 चीजें हो गई। Lantoi, her youngest daughter, enters the room. She is an intelligent girl. जो उनकी बेटी है वो बहुत ही दिमाग वाली है. Today she looks thoughtful and takes a seat by her mother's side. मैं अब यहाँ पर हूँ, ठीक है बेटा. Today she looks thoughtful. आज वो लड़की बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सोच में है. ठीक है, जब आपको कोई काम दे दिया जाता है, कोई गृह कार्य मिलता है, आपको होमवर्क मिलता है, तो आप भी तो सोचते हो ना कि इसको कैसे करना है. तो वो बात बहुत सोच में थी. शी टेक्स हर सीट, वो अपनी मम्मी के बगल में बैठ गई. एट द साइट ऑफ हर चाइल्ड, अशंवी लविंगली आस्क्ड, हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी माय डियर? तो उसकी मम्मा ने क्या पूछा उससे, बड़े प्यार से, कि बेटा क्या तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है? यस मदर, आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट. उसने कहा हाँ जी, मैंने अपना पढ़ाई पूरी कर ली है, पिछली रात ही पूरी कर ली थी. टुडे बीइंग संडे आई वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग. कहती आज तो संडे का दिन है, तो मैं कोई एक इंटरेस्टिंग काम, एक बहुत रुचि भरा काम करना चाहती हूँ. लंथोई सेज एंड वेट्स फॉर हर मदर्स रिस्पॉन्स. ये कहने के साथ साथ वो अपनी मम्मी का चेहरा निहारने लगी, देखने लगी कि अभी मम्मी मेरे से पूछेगी कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो. Tell me what you want to do, Ashangbi asked her quite amused. और Ashangbi she was very amused. उसको लगा कि ये क्या,
उसकी बेटी उसके साथ बैठ के ये कह रही है कि आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग काम करना चाहती हूँ, आज संडे का दिन है, आप भी तो करना चाहते हो ना, जब इतवार होता है, रविवार के दिन आप जब छुट्टी होती है तो आपका मन नहीं करता ना पढ़ने का, आपका लगता है कुछ अच्छा सा, कुछ अनोखा सा, कुछ अलग सा काम किया जाए, ठीक है ना। तो उसने कहा कि क्या करना चाहती हो तुम? Ashangbi asked her quite amused, Mother, tomorrow I am going to represent the Siroy Lily House. अब बेटा जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो कई बार स्कूल्स के अंदर ना हम क्लासरूम में बच्चों को बांट देते हैं अलग अलग हाउस, जैसे कहते हैं ना किसी को कोई हाउस का नाम दे दिया, कभी हम रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस एंड येलो हाउस का भी नाम दे देते हैं, कभी कभी हम नेताओं के नाम पर भी रख देते हैं, कभी कभी हम फ्लावर्स के नाम पर भी रख देते हैं। तो ये फ्लावर लिली के नाम पर रखा गया होता, और हाउस का मतलब घर नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि स्कूल के अंदर हम हर क्लास में कुछ कुछ बच्चे, मतलब सारे बच्चों को कुछ कुछ हाउस में 4 या 5 हाउसेस में हम बांट देते हैं, और उनके रंग भी हम अलग अलग भिन्न कर देते हैं, और फिर हम उन्हीं बच्चों को अलग अलग क्लासेस से लेकर एक हाउस बना देते हैं, एक येलो हाउस बन जाता है, ग्रीन हाउस बन जाता है। ऐसे आपके स्कूल में भी होता होगा। और फिर इन्हीं हाउस में इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, ठीक है ना। हम वो कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता रखते हैं, कभी कभी ऐसे कंपटीशन हो जाता है, कभी ड्रामा कंपटीशन हो जाता है, कभी डांस कंपटीशन हो जाता है, कभी म्यूजिक कंपटीशन हो जाता है। तो इस बच्ची को क्या मिला था, इसको एक टॉपिक मिला था सिंपोजियम। सिंपोजियम होता है बेटा जब आप स्टेज पे खड़े होके आपको कोई विषय दिया जाता है, ठीक है, और आप उस विषय पर नॉन स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे जब आप बोलेंगे और आप अच्छा बोलेंगे तो आपको इनाम मिलता है फिर उस पर। तो सिंपोजियम इज एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा इवेंट बोलो या उसको बोलो एक ओकेजन बोलो, जब आपके स्कूल के अंदर बच्चे सारे ऑडिटोरियम में बैठते हैं और हम सब वो बच्चे स्टेज पे जाकर फिर जो है अलग अलग विषयों के ऊपर बोलते हैं। द टॉपिक इज गॉड क्रिएटेड मेन एंड वीमेन एज इक्वल्स। तो टॉपिक क्या था कि भगवान ने आदमी और औरत को बिल्कुल इक्वल बनाया है। विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव अ डिस्कशन विद मी? उसने बोला क्या मम्मा आप मेरी हेल्प कर सकते हो, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हो ताकि हमें पता चले, मुझे मालूम पड़े कि मैं क्या बोलूँ उस सिंपोजियम में। तो लेंटोई प्रेसेस ऑन हर मदर। प्रेसेस का मतलब है वो अपनी मम्मा पे जोर लगाती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। लेंटोई has just had a discussion with her father on the topic, और लेंटोई ने अपने फादर से, अपने पापा से ऑलरेडी इस बात कर ली थी, इस विषय के ऊपर उसने ये बात ऑलरेडी कर ली थी। Tomba, her father, is a husband supportive of the activities of his wife and a loving father। और फादर का क्या नाम है? फादर का नाम है टोम्बा। टोम्बा जो है उसका जो पापा थे उन्होंने बहुत ही सपोर्टिव थे। सपोर्टिव का मतलब आप किसी का सहारा बन जाते हो, हर काम में वो बहुत सहायता करते थे, ठीक है। और सहायता करने के साथ साथ वो एक्टिविटी जितनी उनकी वाइफ घर में काम करती थी उन कामों को सब करते थे। और वो एक बहुत लविंग फादर थे, वो अपने बेटी को बहुत प्यार करते थे। ही इज अ लॉयर, वो एक लॉयर थे। मदर जर्नलिस्ट है, ठीक है, एंड फादर क्या है? लॉयर। ओके, लॉयर होता है वकील। एंड अ सोशल वर्कर, जैसे मैंने आपको कहानी के शुरू में बताया था, हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ विमेन। और एडवोकेट मतलब वो बोलते थे किसके बारे में? औरतों के हक में, औरतों की राइट्स के लिए, उनके हक के लिए। ही यूज्ड टू रेज हिज वॉइस। रेजिंग वॉइस का मतलब होता है यू स्पीक अप, आप बात करते हो, ठीक है ना, आप उस विषय पे बोलते हो, लोगों को अवेयरनेस फैलाते हो। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता फैलानी, लोगों को बताना कि औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं होता, ये भेदभाव हमारे दिमाग की उपज है। ओके, ही इज ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ। और एक वो अच्छे हस्बैंड की जैसे वो अपनी वाइफ कि हर काम में साथ देते थे और अपनी वाइफ के लिए बहुत प्राउड फील करते थे। द 2 daughters एंड द सन, एंड अपने बच्चों को, 2 बेटियां थी और एक बेटा, उनको भी बहुत प्यार करते थे। इन टाइम्स ऑफ नीड ही एक्सटेंड्स हिज हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज। और जब भी जरूरत पड़ती थी, इन टाइम्स ऑफ नीड का क्या मतलब हुआ, मैं अभी इस लाइन की बात कर रही हूँ बेटा। इन टाइम्स ऑफ नीड
मतलब उस समय जब आपकी उनकी ज़रूरत पड़ती थी, नीड मतलब ज़रूरत, ही एक्सटेंड्स मतलब वो हेल्प करते थे, टू हिज वाइफ अपनी वाइफ की हेल्प करते थे और अपने बच्चों की भी करते थे, एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज, और बच्चे अपने घर के सदस्यों के अलावा वो पूरी सोसाइटी में जब जिसको जो हेल्प की ज़रूरत होती थी वो करते थे। और सबसे बड़ी हेल्प तो क्या हुई कि वो अपनी आवाज़ से आवाज़ उठा के लोगों में जागृति फैलाते थे, अवेयरनेस फैलाते थे, है ना, और उनको ये बताते थे कि औरत और आदमी में कोई भेदभाव नहीं होता। तो चलो मैं इसी के साथ एक बात बोलती हूँ, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। सुना होगा प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, इसका क्या अर्थ है, कोई सोच सकता है? प्रैक्टिस का मतलब वो करो जो तुम दूसरों को सिखाते हो। सिर्फ बातें करने में ही बात नहीं होती है, उसका अमल करना, उस चीज को अपने अंदर डालना, ठीक है, वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप क्या सीखे? प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। आप दूसरों को सिखाने से पहले उस चीज को खुद करो, तब आपको ये हक मिलता है कि आप दूसरों को समझाओ। He doesn't discriminate between a man's work and a woman's work. अब मैं ये लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ बेटे यहाँ का, he doesn't discriminate. डिस्क्रिमिनेशन आपको मैंने बताया, भेदभाव, तो वो भेदभाव बिल्कुल नहीं करते थे। उन्होंने ये दिमाग में ये नहीं सोचा था कि आदमी ये काम करेंगे और औरतें ये काम करेंगी। He shares, अब पेज नंबर 32 पे आ जाओ बेटा। He shares equally with his wife in doing the household chores. Household chores का मतलब होता है बेटा घर के काम, जैसे कुकिंग हुआ, बर्तन साफ करने हुए, कपड़े धोना हुआ, हर काम में घर की सफाई करना। तो वो अपनी वाइफ की पूरी हेल्प करते थे, लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, फीडिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को खाना खिलाना। Had he not shared in these activities in the way he does, his wife would not have been successful professional. अगर उन्होंने ये सब नहीं हेल्प की होती अपनी वाइफ की, तो डू यू थिंक उनकी वाइफ जो है इतनी सक्सेसफुल होती? अब हमने ये भी कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर यहाँ तो उलट ही हो गया। यहाँ तो हम ये बात कह रहे हैं कि एक सक्सेसफुल लेडी के पीछे एक आदमी का हाथ है, एक मेल का हाथ है, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में हमें कभी लेके नहीं चलना चाहिए कि एक मैन सक्सेसफुल तभी होता है जब लेडीज उनका सपोर्ट बनती है। नो, इट्स नॉट ऑलवेज। अगर लेडीज भी सक्सेसफुल होना है लेडीज को, सो मेन हैव टू कंट्रीब्यूट, दे हैव टू हेल्प देयर वाइफ्स एट होम, उनको भी हेल्प करनी है, ठीक है बेटा। He wholeheartedly believes in equality irrespective of class, religion and gender. And ये बात वो बार बार दोहरा रहे हैं आपकी इस लेसन में कि wholeheartedly। देखो अब आपके लिए एक नया शब्द है wholeheartedly। wholeheartedly का मतलब पूरे मन से, हार्ट का मतलब तो समझते हो ना, दिल, और होल का मतलब पूरा। तो wholeheartedly का क्या मतलब हुआ? पूरे दिल से। believes in equality irrespective मतलब ये दिमाग में नहीं है कि ये आदमी है, ये औरत है, जी मैं तो उसकी हेल्प करूंगा, उसकी नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कि कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। अब आप यहाँ से सोचोगे कि क्लास शायद वो है जिसमें आप पढ़ते हो, क्लास 8th में। नहीं बेटा, ये वो क्लास की बात नहीं हो रही है, ये क्लास की हो रही है जैसे हमारे पहले जमाने में सोसाइटी को बांटा हुआ था, है ना। आपने पढ़ा होगा कि एक क्लास ब्राह्मण्स की थी और एक क्लास इसकी थी, क्या नाम है, जो शूद्रास की बोलते थे। शूद्रा वो होते थे जो छोटे काम करते थे और बड़ा भेदभाव किया जाता था उनके लिए। अनटचेबल्स कहते थे कि जिनको छुओ मत, ये तो मतलब हम छूने लायक नहीं, इनको अपने साथ मत बिठाओ। अब आपको लगता है ये सब होता है? नहीं होता। आज की डेट में कुछ फैमिलीज अगर करती होंगी तो गलत करते हैं, ठीक है। और ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर का वो दिया जाता था दर्जा कि ये तो ब्राह्मण है भाई, ये तो पूजा पाठ कराते हैं मंदिरों में, और राजा लोग भी उनको जो है खुश हो के उनको लैंड दे दिया करते थे, जमीन दे देते थे, और शूद्रों को जो है घुसने भी नहीं देते थे। तो ये जो भेदभाव है, ये कहते हैं बंटवारा, अपनी सोसाइटी का, समाज का बंटवारा करना, ठीक है। जैसे आपके स्कूल के अंदर
क्लासेस बटी हुई होती हैं कि ये 8th क्लास है, ये 7th क्लास है, ये 6th क्लास है ना। तो वो तो खैर उम्र के हिसाब से होती है ना बेटा, कि ये बच्चे जो है इस छोटे हैं तो ये इस क्लास में बैठेंगे, थोड़े बड़े हैं तो इस क्लास में बैठेंगे, है ना, बहुत बड़े हैं तो इस क्लास में बैठेंगे। तो वो तो ठीक है, लेकिन समाज को बांटना इस तरीके से वर्ग के हिसाब से वो बेहद गलत है और हमें उस चीज का साथ नहीं देना चाहिए। या रिलीजन, बेटा कोई भी रिलीजन ऊपर नहीं है, ठीक है, सब रिलीजन इक्वल है। हम तभी तो अपनी कंट्री को सेक्युलर बोलते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे हर रिलीजन को हमको इज्जत देनी चाहिए, हमने रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई रिलीजन ऊपर नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ठीक है। तो क्लास आप समझ गए, रिलीजन आप समझ गए, एंड जेंडर, इस जेंडर को उन्होंने क्यों लिखा है। पहले जमाने में सिर्फ क्लास एंड रिलीजन की बात होती थी, ठीक है, अब बात हो रही है जेंडर की, क्योंकि इतने सालों की आज़ादी के बाद भी कितने परिवार हैं जहां पर लेडीज और जेंट्स को अभी भी इक्वल हक नहीं दिया जाता, विच इज वेरी रॉन्ग। तो हमारा पूरा लेसन ही इसके ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। इन हिज डिस्कशन विद हिज डॉटर ही लेमेंट्स का मतलब क्या होता है, दुख मनाना। लेमेंट्स का मतलब, लेमेंट अब आपके लिए एक नया शब्द है और आप इसको सीखने की कोशिश करो, लेमेंट्स, ओके। Over the great injustice done on women in the society, telling her, my dear child, the world is still full of inequalities. तो उसके पापा ने क्या कहा बहुत दुखी होकर, कि मेरे बच्चे आज भी, जैसे मैं भी आपको समझा रही हूँ कि बहुत लोग हैं जो इन चीजों में नहीं बिलीव करते, ठीक है, जो पढ़ लिख लिए, थोड़ा आगे निकल गए सोच में अपनी, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि अभी भी इन्हीं चीजों में बंधे हुए हैं, which is bad. We have to find a way to bring equality between men and women. वो क्या कहा उनके पापा ने कि अभी भी दुख की बात है कि कुछ लोग अभी भी अपनी इतनी छोटी सोच रखते हैं और औरत और आदमी में भेदभाव करते हैं, which is bad. Her father's words are still ringing in the ears of Lantoi. अब father's words are still ringing, ये कोई घंटी नहीं है जो बज रही है ना। ये रिंगिंग का मतलब है जब आपके कानों में किसी के कहे हुए शब्द बार बार घूमते हैं। कभी कभी होता है ना ऐसे कि कोई कुछ बोल जाता है और आप उस चीज को नहीं भूल पाते, तो इसका मतलब कि जो उसके फादर ने, लेंथोई के फादर ने, टोम्बा ने जो बातें कही वो उस बेटी के कानों में गूंज रही थी। And she tells her mother of what her father has told her. और उसने अपनी माँ को बताया कि उसके पापा ने क्या कहा। Appreciative of her husband for his views, Ashambi says, your father is right. In no society do women enjoy the same opportunities enjoyed by men. उसने कहा बेटा आपके पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज भी ऐसी कई सोसाइटीज हैं, समाज हैं जहां पर कि औरतों को आदमी के बराबर नहीं समझा जाता, उनको वो वाली चीजें नहीं दी जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज मतलब आप उनको वो मौका देना, ग्रो करने का, वो नहीं दिया जाता ताकि जैसे आदमियों को दिया जाता है। It is because of your father that I feel no difference or inequality at home. वो कहती है कि ये तुम्हारे पापा हैं जो इतनी बड़ी सोच रखते हैं और घर में इतने हमारे कंधे से कंधा मिला के घर के सारे काम कराते हैं कि आज मुझे अपने घर में इनइक्वालिटी की कोई भावना, ऐसी कोई चीज महसूस नहीं होती। But outside our home, पर घर के बाहर, I have seen that women have been subjugated in many ways. अब subjugated भी आपके लिए एक नया शब्द है, बट आप सीखने की कोशिश करो। तो मैंने आपको आज 2 नए शब्द बताए, एक lament बताया, मतलब दुखी होना, ओके, एंड subjugation का मतलब होता है बेटा जब आप किसी को अपने अंतर्गत, मतलब आप अपने नीचा समझते हो, ठीक है, आप subjugate करते हो किसी को, अपने नीचे समझते हो और उसको you try to control that होता है। अच्छा आप एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप घर के अंदर अपने छोटे भाई बहनों के साथ ऐसा करते हो कि मैं अपने छोटे भाई बहनों से कहती हूँ जाके मेरे को पानी ला के दो, चलो ये मेरी किताब उठा के दे दो, क्यों? सो यू आर सब्जुगेटिंग दैट चाइल्ड। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है मैं तो बड़ी हूँ या मैं बड़ा हूँ और ये तो मेरा छोटा भाई बहन है, ये तो मेरी सुनेगा, है ना, बट वो भी गलत है, ठीक है बेटा। तो सब्जुगेटेड इन मेनी वेज, तो औरतों को बहुत तरीके से दबाया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। It is against the will of God. अब क्या भगवान की इच्छा इस चीज में है?
नो, नॉट एट ऑल. भगवान ने तो ये सोच के बनाया ही नहीं था. तो इट इज विल ऑफ गॉड इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस. गॉड डजंट विश ऑल दिस फॉर एनीवन. Okay, so God has sent men and women to our earth to share the joys and sorrows of life equally, to share his blessings and to enjoy the bounty of nature equally. भगवान ने हम सबको बनाया है कि हम और हम सब पे अपने आशीर्वाद बनाया हुआ है, ब्लेसिंग्स दी हुई हमें, टू एंजॉय द बाउंटी. बाउंटी का मतलब अनलिमिटेड, जो हमें नेचर ने दिया है, जो हमें कुदरत ने, जो भगवान, जो नेचर हमें देता है ना. नेचर मीन्स व्हाट? नेचर मीन्स ग्रीनरी जो हमारे चारों तरफ है. नेचर मीन्स थिंग्स दैट गॉड हैज क्रिएटेड. इट इज नॉट मैन मेड. हमने क्रिएट नहीं किया है ना. तो उन चीज़ों को एंजॉय करना का जो हक है, जो राइट है, वो ईश्वर ने हम आदमी और औरतों को बिल्कुल इक्वल दिया है. दिस इज व्हाट योर टॉपिक मीन्स, और यही तुम्हारा टॉपिक है. वो उसने अपनी बेटी से कहा. आशंबी, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ बेटा, एक सेकेंड. आशंबी knows well that men and women are equal. आशंबी को तो पता है, उसकी मम्मा को, कि men and women बराबर हैं. Women who are half of the human race are as important as men. जो औरतें हैं, दे आर आधी हैं वो. मतलब अगर ह्यूमन रेस देखा जाए तो जितने मेन हैं उनकी गिनती की जाए तो उससे आधी हैं गिनती में, ठीक है, काउंटिंग में. दे आर एज इम्पॉर्टेंट एज मेन, बट दे आर कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो उनकी ज़रूरत उतनी ही है हमारी सोसाइटी को जितनी एक आदमी की है, कोई कम नहीं है, ठीक है. She writes and talks about such topics, और वो ऐसी ही टॉपिक्स पे लिखा करती थी. Her daughter, though a child, also understands well that her mother is not a person of lesser quality than her father. अब डॉटर जो है उसको भी पता है कि मेरी मदर के अंदर जितने भी क्वालिटीज हैं वो मेरे पापा से कम नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है किसी तरीके से. So she says, our home is full of love with you, mother. तो कहते हैं हमारा घर तो खुशियों से, प्यार से भरा हुआ है, ठीक है ना. क्यों भरा हुआ है? क्योंकि कोई भेदभाव नहीं उस घर में. उस घर की छत के नीचे लेडीज एंड जेंट्स आर इक्वल. ओके. द मदर बीम्स विद जॉय एट द वर्ड्स ऑफ हर डॉटर. बीम्स का मतलब बहुत खुश हो जाती है उसकी मदर अपनी बेटी की इस बात को सुन के. As a matter of fact, mother is the fountain of love in a family. माँ को एक कंपेयर किया है झरने से. प्यार, मदर का जो लव होता है, जैसे एक फाउंटेन में से पानी अनलिमिटेड निकलता है, ठीक है ना. एकदम झरना, जैसे फाउंटेन जो होता है, जैसे उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही माँ का प्यार होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है. और दिस बॉन्ड ऑफ लव इज बियॉन्ड कंपैरिजन, और उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती विद एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. एक मदर की प्यार से किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की बिल्कुल भी तुलना नहीं हो सकती. इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट मदरहुड हैज बीन ग्लोरिफाइड एंड वुमेन एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन लाइफ टू बिकम अ मदर. और आपको पता है लेडीज जो हैं वो उनका जो एक पद है, जो उनको जो दिया गया है, जो स्टेटस है, जो उनका पद है, आज की डेट में वो सबसे ऊपर माना जाता है. इट इज़ ग्लोरीफाइड. उसको हम बहुत उसकी प्रशंसा करते हैं, और उस प्रशंसा को करने में मतलब इट इज़ अनलिमिटेड. हम उसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते. मदर है तो सब कुछ है घर में. इट इज़ लाइक दिस. आपकी मम्मा घर में सारा घर संभालती हैं, और कईयों की मम्मा बाहर काम करती होंगी और घर भी संभालती हैं. सो देयर इज, यू कैन नॉट कंपेयर हर लव, हर यू शुड बी सपोर्टिंग हर. आपको उनकी मदद करनी चाहिए हर चीज में, और वो है तो घर है, उन्हीं से घर है, ठीक है ना बेटा. शोइंग डीप अफेक्शन, अशन भी कंटिन्यूस. पायनियर, पायनियर होता है बेटा वो जो एक शुरुआत करता है किसी भी चीज की, ठीक है. विमेन testify to the equality of women with men. तो pioneer women कौन होते हैं? A person who is among the first to take up a cause, especially in new region. अब ऐसे pioneer तो आप कितनों को कह सकते हैं, ठीक है. आप
मैं तो कहती हूँ कि अगर हम रानियों की बात करें तो हम झांसी की रानी की हम बात कर रहे थे, शी इज ऑल्सो पायनियर, कोई भी हो सकती पायनियर, ठीक है। और क्यों नहीं सरोजनी नायडू है, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, आपकी इंदिरा गांधी, देर ऑल पायनियर, मतलब वो उन्होंने ही तो एक तरह से देखा जाए, आपकी अभी मैंने कल्पना चावला को दिखाया, ठीक है ना, किरण बेदी जी को दिखाया, तो पायनियर विमेन टेस्टिफाई टू द इक्वालिटी, जो ऐसी औरतें जिन्होंने अपनी नाम कमा लिया सोसाइटी में, उन्होंने कुछ एक विशेष काम करा है, ठीक है, उन्होंने ये जता दिया है, दे हैव टेस्टिफाइड मींस दे हैव प्रूवन, उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब प्रूव का प्रूव्ड नहीं होता बेटा, ठीक है, प्रूवन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो प्रूव कर दिया है कि औरतें आदमियों के बराबर हैं, और मैंने आपको ऐसी 3 लेडीज की फोटो शुरू में दिखा दी, प्रेमलता जी की, किरण बेदी जी की और कल्पना चावला जी की, ठीक। तो ये आपको, और इसके अलावा मैंने और भी लेडीज के नाम लिए हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऐसी बहुत लेडीज हैं, ठीक है, कितनों के तो नाम भी हमारे सामने नहीं आए, तो नहीं क्या क्या उन्होंने कर लिया। और आज आपको एक मैं बात बताना चाहती हूँ, आपको अपनी प्रेमा मैम पता है ना, जिन्होंने ये एनजीओ शुरू किया हुआ है ना, तो क्या वो लेडी नहीं है, वो क्या इधर से उधर ट्रेवल करके आप लोगों को एजुकेशन आप तक पहुंचे, इसकी क्या वो कोशिश नहीं करती हैं? कितनी कोशिश करती है सब। आज मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ या कोई और टीचर जुड़ी हुई है, तो ये सब उन्हीं का एफर्ट है ना बेटा। तो क्या वो घर में बैठी? नहीं, आई थिंक वो, उनका शायद नाम नहीं हो रहा होगा इतना कि हम लोग पूरा वर्ल्ड उनको जाने, बट आई रियली अप्रिशिएट हर एफर्ट एंड यू शुड ऑल्सो एडमायर हर। और आप करते ही होंगे कि आज उनकी वजह से मैं ये लेसन आपको समझा पा रही हूँ, समझ रहे हो बेटा। तो हमारे लिए तो वो भी एक, शी इज अ ग्लोरिफाइड विमेन, isn't it? Okay, so actually life is not possible without both women and men। और ये याद रखना कि मैं आज यहीं पे लेसन खत्म करूंगी, बट इतना कह के कि बिना आदमी और बिना औरत के दोनों की इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, और उनके बगैर हमारी ये सोसाइटी आगे नहीं चल सकती। इफ वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू गिव इक्वल राइट्स टू बोथ द जेंडर्स। ओके, सो आज टाइम खत्म हो गया, मैं लेसन यहीं खत्म कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू संगीता मैम। संगीता मैम, या हो गया मैम?